पहले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक ये चीज़ें कूलाम का नियम पूरा खत्म कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले होते हैं कि हमारे पास में यदि चारों ओर का माध्यम कुछ और हो, तो उस दशा में हमारे पास में वैद्युत बल बराबर क्या हो सकता है। चलिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के चलते हैं कि हमारे पास में और क्या-क्या फ़ॉर्मूले हमारे पास में आ सकते हैं। चलिए डियर, तो ये कह रहा है कि कूलाम का नियम यदि आवेशों के चारों ओर का माध्यम कुछ अलग-अलग हो तो इस अलग-अलग माध्यम के लिए हम लोग क्या चीजें समझ के चलेंगे, ये हमारे ऊपर जानकारी चल रहा है। कूलाम का नियम ही चल रहा है, बशर्ते कि यदि चारों ओर का माध्यम कुछ और हो तो। हमने कहा कि सर पहले ये हमको बता दीजिए, जो हमने अभी सॉल्व किया था वो निर्वात के लिए सॉल्व किया था, है कि नहीं? और जब निर्वात के लिए हमने सॉल्व किया था तो जो चुंबक को हम लोग रखे थे, जो आवेश को रखे थे वो निर्वात में रखा था, निर्वात या हवा में। तो निर्वात या हवा में जब हमने चीजों को रखा था, बहुत तेजी से खींच रहा था बल। लेकिन वही को पानी में ले जाके रखेंगे तो धीमे-धीमे खींचेगा, कैसा? और वही शहद में ले जाके रखेंगे तो और धीमे-धीमे खींचेगा, क्यों? क्योंकि वो गाढ़ापन होता है। हमने कहा कि तुम खुद ही महसूस करके चलो, अगर हम लोग अपना हाथ हवा में चला रहे हैं तो बहुत तेजी से चल रहा है, अब पानी में चलाएँगे तो बहुत गाढ़ा चलेगा, शहद में चलाएँगे तो और ज़्यादा गाढ़ा चलेगा, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ हाथ को रोक रहा है कौन? पानी या फिर कौन? शहद। ना, तो इसका मतलब हमारे हाथ का चलाना किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, इसके चारों ओर सराउंडिंग एरिया पर, मतलब इसके चारों ओर का माध्यम कैसा है। तो हमने निर्वात के लिए क्या सॉल्व किया बच्चों, तो पहली टॉपिक हमने यहाँ से निर्वात के लिए। अच्छा ये बताओ, जब हमने यहाँ से निर्वात के लिए यहाँ से सॉल्व किया, तो निर्वात के लिए हमने यहाँ से क्या सॉल्व किया था। कह रहा है कि निर्वात के लिए यहाँ से मान के चलेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे का टोटल कितना था, R का स्क्वायर। जहां पर कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। वही निर्वात की वैद्युतशीलता, मतलब वैद्युत किसी माध्यम में कितना चल सकता है, वो उसकी वैद्युतशीलता है। बता समझ में आ रहा है ना? हमने कहा बोलने की क्षमता, वैद्युत प्रवाहित करने की क्षमता जो है, वही उसकी क्या कहलाएगी, वैद्युतशीलता। हमने कहा कि जैसे हमने कहा कि ये एक हमारे पास में तार है, अगर ये तरवक हम लोग हवा में चला रहे हैं, साए-साए जा रहा है, तो ये वैद्युतशीलता क्या है, बहुत ज़्यादा है, हवा की, इसलिए करंट एमा फ्लो कर रहा है। अगर एका ले जाकर के पानी में चलाएँ तो बहुत धीमे-धीमे चलेगा, क्योंकि उसकी वैद्युतशीलता क्या है, कम है। उसकी गतिशीलता क्या है, कम है, ज़्यादा प्रवाहित नहीं करने देगा। तेल में लेके जाएँगे तो और नहीं प्रवाहित करने देगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब कह रहा है कि वैद्युतशीलता पे डिपेंड कर रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो चलने की क्षमता ये दर्शा रहा है कि कौन चलने देगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताओ, अगर एप्सिलॉन नॉट होगा तो हमने कहा कि वैद्युत बल भी निर्वात का वैद्युत बल निकल के आएगा। तो निर्वात का वैद्युत बल 0 के द्वारा दर्शाते हैं, तो हमने कहा चलो भाई इसको भी हमने नॉट दर्शा दिया। अब हमने कहा कि अगर चारों ओर का माध्यम कुछ और हो तो बताओ कि क्या होगा, कितना तगड़ा इसके बीच में बल लग करके आएगा। तो हमको कह रहा है कि इसके बीच में बल ज़्यादा लगेगा कि यहाँ से क्या लगेगा, और कम लगेगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक आवेश हमने ये ले लिया प्लस है, एक आवेश हमने इसको ले लिया माइनस है। ये Q1 है, ये क्या होगा, Q2 होगा। लेकिन इसके चारों ओर का बच्चा पार्टी जो हमको माध्यम दिखाई दे रहा है ना, ये चारों ओर का माध्यम हमने मान लिया कि ये क्या होगा, हवा का माध्यम होगा। इसके चारों ओर का जो माध्यम है ये हवा है, समझो ध्यान से। अब बताओ, जब चारों ओर का हवा नहीं, इसके चारों ओर का माध्यम तेल है, बीच की दूरी क्या है, इसके R है, तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा बल लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर आकर्षण क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रतिकर्षण क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब जो ज़्यादा दूरी पर ढकेलता था, वो और नज़दीक लेके आओगे तो ढकेलेगा। अगर इसको हम लोग लेकर के आते हैं, यहाँ पर लेके आएँगे, इसके चारों ओर का माध्यम हम लोग कर देंगे कि क्या हो जाएगा, अगर इसके चारों ओर का माध्यम हम लोग जल कर दिए। अब बताओ, जब इसके चारों ओर का माध्यम बच्चा पार्टी यहाँ से ये जल हो गया, तो इसका जो माध्यम है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होगा? इसका जो माध्यम है एप्सिलॉन, इसका मान क्या होगा? बदल गया। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएँगे, एप्सिलॉन के स्थान पर कौन-सा मान लगेगा? तो इसके साथ में यहाँ पर लगेगा कि इसका जो परावैद्युतांक होगा, वो कुछ दूसरा निकल के आएगा। तो इस दशा में यहाँ से कह रहा है कि F बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन जो नॉट दिख रहा है वो एप्सिलॉन अकेले होगा, परावैद्युतांक यदि क्या हो के हो तो Q1 इंटू कितना होगा, यहाँ से Q2 बटे का कितना होगा R का स्क्वायर यहाँ से निकल के सामने आ रहा है। अब बताओ जो R का स्क्वायर यहाँ से निकल के सामने आएगा तो समीकरण 1 मान लो, समीकरण क्या मान लो 2 मान लो। अब दोनों को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब भाग देंगे समीकरण 1 को 2 में भाग देने पर एफ नॉट अपान एफ बराबर सब तो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। तो इसका मतलब कह रहा है कि ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता, तो चाहे तो इसके बराबर इसका समीकरण मान लो और चाहे तो यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या मानो, एप्सिलॉन आर मानो। आर क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता है और इसी के बराबर चाहे तो मान लो एप्सिलॉन अपान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, के हो सकता है। तो ये भी हमारे पास में एक फार्मूला बन सकता है कि एप्सिलॉन अपान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हमारे पास में निकल के आएगा। ये क्या है, हमारे पास में माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर कह रहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो, के हो, ये जो माध्यम का परावैद्युतांक है ये तो वैद्युतशीलता है, लेकिन परावैद्युतांक यदि के हो तो ये कैपिटल के से लिखा जाएगा, तब इसका जो फार्मूला निकल के आएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 टोटल का बटे कितना होता है, R का स्क्वायर निकल के यहाँ से सामने आएगा। तो इसको हमने ये बता दिया कि इसका क्या होगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है बच्चों, आप लोग बाकी इसमें क्या करना समझ लो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, देख के चलेंगे कि हमारे पास में और क्या चीजें आकर चल सकती हैं। अब हम लोग देख के चल रहे हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश का मात्रक कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये देख करके चलते हैं। तो कभी आप लोगों से पूछ के चलेगा कि आवेश का मात्रक क्या होगा। ध्यान से समझना, 2 वीडियो है, इसमें सभी चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर लेना। तो यहाँ से इस वाले टॉपिक के अंतर्गत आवेश का, यहाँ से हम लोग मात्रक समझ कर चलेंगे बच्चों की आवेश का मात्रक क्या होगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कभी आप लोगों से कोई पूछ करके चले तो आप लोगों को ये पता है ना कि आवेश किसे कहते हैं। तो आप लोग ये जानते हो कि आई क्यू बराबर कितना होता है, एक फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी। अगर क्यू बराबर निकालेंगे तो आई इंटू कितना होता है, टी होगा। अब ये तो हमारे पास में फार्मूला निकल के आ गया फार्मूले से ही अब हम लोग निकालने वाले हैं इसका मात्रक। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ से हमने कहा कि आवेश लिखा है ना। अब बताओ यहाँ से ये क्या होता है हमारे पास में, धारा। धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होता है। ध्यान से देखो, आई बच्चों क्या है, धारा। टी क्या है, हमने कहा कि टी जो होता है हमारे पास में समय होता है। अच्छा बताओ, जब आई धारा है, टी क्या है, समय है, तो हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं कि सरकार जो हमारे पास में आवेश का मात्रक होगा, धारा का मात्रक और समय के मात्रक का गुणा कर दिया जाए तो इसे आवेश का मात्रक कह सकते हैं। तो हमने कहा कि इसे बताओ, आवेश का मात्रक अगर यहाँ से निकालते हैं कि सर आवेश का मात्रक क्या निकल के आएगा, तो देखो ध्यान से, धारा का मात्रक बच्चों क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रक अगर ध्यान से देख करके चलते हैं तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। इसे एम्पियर सेकंड भी बोला जाता है। किसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होगा। ये जो पद्धति है एसआई पद्धति का मात्रक होगा। ध्यान से देख करके चलना, कौन सी पद्धति है, एसआई पद्धति का मात्रक है। अब हमने कहा इसी एम्पियर सेकंड ना बोल सको तो इसको बताया किसने था, कूलाम ने। तो आवेश का ये पहला मात्रक होगा। अब एम्पियर सेकंड को बोलते हैं कूलाम भी। तो आवेश का कैसा मात्रक निकल के आ गया, दूसरा मात्रक निकल के आ गया। तो ये अपने पास में जो मात्रक निकल रहे हैं ना, ये एसआई पद्धति के मात्रक निकल रहे हैं। अगर और हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा, तो सर हम लोग बोल सकते हैं कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या बोला जाता है, सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होगा वो बोला जाता है स्टेट कूलाम बोला जाता है। ध्यान से समझना ना, तो ये स्टेट कूलाम हो गया।
चलो बस इतनी सी बात है और आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब एक बात हमको आप लोग ये बताओ, हमने कहा कि मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? क्या सर क्या बात कर रहे हैं? मीटर बड़ा होता है क्या? कैसे मीटर बड़ा होता है? क्या सर इतना बड़ा 1 मीटर होता है? अगर इतने बड़े मीटर को हम लोग काटते हैं तो छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे तो इसमें 100 सेंटीमीटर निकल के आएगा। जब छोटे-छोटे 100 सेंटीमीटर को मिला कर के एक दूसरे के पास रख दिया गया तो 1 मीटर तैयार हुआ, जो कि इतना बड़ा जाकर के मीटर तैयार हुआ और उस मीटर को हमने बोला 1 मीटर। इस सिद्धांत की वजह से सर मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर नहीं बड़ा होता है। क्योंकि मीटर को तोड़ेंगे तो छोटे-छोटे टुकड़े निकलेंगे किसके? सेंटीमीटर के और ज़ाहिर-सी बात है सेंटीमीटर क्या है? छोटा है। तो कभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट वाली बात बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट वाली बात क्या होती है बच्चों? एक ध्यान से समझ के चलो। तो इम्पोर्टेंट वाली बात है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। ध्यान से देखो, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा बच्चों? तो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक यहाँ से निकल के आ रहा है ना, वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होगा? आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्टेट कूलाम होगा। कहें सर ठीक है, हमने मान लिया कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलाम होगा। अब दूसरी बात यहाँ से ये बन जाती है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ध्यान देखो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी तो होना चाहिए सर। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक दे रहा है वो सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? कह रहा है कि सर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? आवेश का कोई आपसे पूछे सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। कहें सर हम कैसे मान लें कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है? यकीन मानो बच्चा, 2 मिनट के लिए रुको। सर अगर 1 फैराड का मान हमको बता दीजिए। 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम, कुछ 400 समथिंग होता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम लोग ले लेते हैं इसको 500। तो 1 फैरड को अगर तोड़ेंगे तो छोटे-छोटे कितने टुकड़े निकलेंगे? 96,500 कूलाम के टुकड़े निकलेंगे। लगभग एप्रोक्सीमेट 10,000। मतलब अगर 1 फैरड को हमने तोड़ा, 1 किलोग्राम को हमने तोड़ा, तो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे 1000 ग्राम निकलेगा। 1 किलो को तोड़ा तो 100-100 ग्राम का 10 बटखरा निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो 100 ग्राम बड़ा कि 1000 ग्राम बड़ा? कि 1 किलो बड़ा? कहें सर 1 किलो बड़ा, 100 ग्राम क्या है? छोटा है। ठीक है भाई, 1 किलो क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका मतलब आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो है फैराड। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। इसके बाद में तो कोई बातें आप लोगों के पास में बच नहीं रही हैं कि अगर हमारे पास में कभी आप लोगों के पास में और कुछ बातें बच भी जाएँगी, तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान से देखे रहना, ठीक है? कुछ चुंबकीय मात्रक भी इसके होते हैं, ईएमयू होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ों का ज़िक्र अभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। अभी ये इसमें बताने के लायक नहीं है, क्योंकि जहाँ यूज़ करूँगा वहीं बताऊँगा। तो आवेश का सबसे ये मात्रक जो होता है, मात्रक वाले पोर्शन में हमने इसका खत्म कर दिया है कि आवेश का मात्रक क्या होगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब हम लोग आवेश का मात्रक समझ लिए हैं, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा चलते हैं वैद्युतशीलता के ऊपर। ध्यान से देख कर के चलो। अब हम लोग देखते हैं वैद्युतशीलता का मात्रक यह क्या होता है। ध्यान से समझ करके चलना। अगर कभी आप लोगों से पूछेगा तो इसी में 2 मिनट के लिए लगे हाथ देख लो। आवेश का मात्रक तो हो गया, आवेश की विमा हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखना कि आवेश की विमा क्या होती है। अच्छा ध्यान से देखो, आवेश बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया, धारा गुणे समय। यही तो मैंने बताया है। अच्छा बताओ, आवेश है इसका मतलब यहाँ से Q, इसकी धारा की विमा क्या होती है A, समय की विमा क्या होती है T। तो बताओ इसका विमीय सूत्र क्या निकल के आया? AT। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? AT होता है। कभी अगर आपसे जिक्र करें तो आवेश का विमीय सूत्र हमेशा AT रख देना, बाकी कांड कहानियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, जिसे बोलते हैं वैद्युतशीलता। ध्यान से देख करके चलो। अब ये वैद्युतशीलता चाहे जहां वाली हो, एका हम लोग बोल करके चलेंगे यहाँ से वैद्युतशीलता। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से क्या होगा हमारे पास में? वैद्युतशीलता का
मात्रक तथा विमा। अब बताओ, अगर वैद्युतशीलता का मात्रक और विमा हम लोगों से जानकारी लेकर के चलेगा, तो हम लोग क्या बताएंगे सर कि वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, वैद्युतशीलता की विमा क्या होती है। हमने कहा वैद्युतशीलता होता क्या है, पहले आप ये तो बताओ। कहें सर वैद्युतशीलता जो होता है ना वो एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने कहा वेरी गुड। वैद्युतशीलता जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। इस चीज का तो आप लोगों को एकदम जानकारी होगी। कहें और नहीं क्या सर, हम लोग बहुत माइंडेड बच्चे हैं। बशर्ते कि देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से कितना होगा Q1 इंटू Q2 बटे R का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। कहे हाँ सर, हाँ सर, यस यही तो कूलाम का नियम है ये ना। हमने कहा वेरी गुड। अच्छा, कूलाम के नियम में ही तो वैद्युतशीलता हम लोगों को निकली थी। अब बताओ, जब कूलाम के नियम में वैद्युतशीलता हम लोगों को निकली है, तो हम लोग वैद्युतशीलता की बात करें ना, क्यों हम लोग बल की बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर फेंक देंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ला लेंगे। पक्षांतर का यही नियम होता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F इंटू कितना होगा Q1 इंटू Q2 बटे R का क्या है, स्क्वायर है। अब बच्चों ध्यान से देख करके चलो। हमने कहा कि पहले अब हम लोग इसका निकालते हैं मात्रक क्या होता है। कहें सर अगर इसका आप मात्रक निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा वेरी गुड। अगर मैं इसका मात्रक निकालूंगा बच्चों, तो मात्रक क्या निकल के आएगा। पहले पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, मात्रक की। अब आप लोग देख के चलो कि मात्रक इसका एक्चुअली मैं कैसे निकालूंगा। तो मात्रक इसका हमारे पास में क्या निकल के चलेगा कि एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखो संख्या की कोई मात्रक तो बच्चे होता नहीं है, 4 का कोई मात्रक नहीं होगा। पाई है, ये भी एक सांकेतिक नियतांक है, विमाहीन है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो इसका मतलब इसकी बीमा नहीं है, इसका नहीं मात्रक होगा, इसका तो मात्रक होगा। 1/न्यूटन तो कर सकते हैं, कहे बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, गुणे लगा है, गुणे लगा लो। आवेश का मात्रक कूलाम तो होता है, तो यहाँ से कूलाम लगा सकते हैं। एक कूलाम और है तो एक कूलाम और लिख लो, चूंकि दो आवेश है ना। इस आवेश का मात्रक कूलाम, इस आवेश का मात्रक कूलाम, और बटे बीच की दूरी है, तो दूरी को बोलते हैं मीटर का स्क्वायर। अब जब सबको साथ में मिला करके लिखा जाएगा, तो साथ में मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, कूलाम का स्क्वायर। ध्यान से देख करके चलो, कूलाम का स्क्वायर। न्यूटन चला गया ऊपर, तो न्यूटन हो गया इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर एक है, ऊपर गया तो -1। मीटर गया ऊपर, तो मीटर पर हो जाएगा -2। ये निकल के आया बच्चा पार्टी, इसका मात्रक निकल के आया कि सर हमारे पास में ये इसका मात्रक निकल आया है। देख लीजिए सर एक बार आप भी। हमने कहा बच्चों हमने देख लिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने निकाला। इसका ये क्या होगा, मात्रक होगा। कहें सर लगे हाथ इसकी अगर हम लोग बीमा देख लेते तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता। हमने कहा चलो फिर ठीक है, अगर इतनी ही इच्छा जाहिर हो रही है तो हम लोग एक देख लेते हैं, क्या विमीय सूत्र क्या होगा। बच्चों अगर इसके विमीय सूत्र की हम लोग बात करेंगे, तो विमीय सूत्र क्या होगा। विमीय सूत्र एकदम आसान है निकालना। ये फार्मूला पता है कि नहीं, कहे हाँ सर पता है। हमने कहा लिख डालो फिर। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, 1/4 पाई F Q1 इंटू Q2 टोटल का बटे R का स्क्वायर। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये निकल आया। अब बताओ जब ये निकल आया है तो हम लोग आगे क्या करेंगे। जब आगे हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट निकल आया है सर, तो हमको अब ये बताइए कि इसकी बीमा कैसे निकलेगी। हमने कहा बीमा ज्ञात करने के लिए जिसकी जिसकी बीमा होती है उसको उसका मान रख दो, बीमा तुम्हारे हाथ में आएगी। कहें सर हमने 11 में पढ़ा था कि दो चीजों की बीमा नहीं होती है। किसकी, किसी संकेत की बीमा, और संकेत यहाँ पर पाई है तो पाई की कोई बीमा नहीं होती। गणती अंक की कोई बीमा नहीं होती। हमने कहा ठीक है रख दो। अब बताओ एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 इन दोनों की बीमा नहीं हुई तो कट गए, और यहाँ से ये क्या होगा, बल, बल की बीमा होती है MLT पर क्या होगा, -2 गुणे आवेश की बीमा होती है AT, इस आवेश की बीमा होती है AT। अभी थोड़ी देर पहले आवेश की बीमा हमने बताया। क्या है, आर क्या है, दूरी है, दोनों आवेशों की दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। इस हिसाब से यहाँ पर मीटर को नापते हैं हम लोग, क्या होगा L, लेंथ में। तो मीटर की बीमा क्या होती है, L की पावर कितना हो गया 2। सब के मान को अगर हम लोग एक साथ मिला करके रख देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, M देखो चला गया ऊपर,
m जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से m इनवर्स निकलेगा। l देखो यहाँ से कितना है, 1 है, यहाँ से कितना है 2, 1 कितना होगा 3, और तीनों जब आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, तो l पर हो जाएगा -3 चूंकि ये ऊपर चला जाएगा। a पर देखो कितना है 2 है, और t कितना है 2 गया तो ऊपर नीचे माइनस में है, ऊपर गया तो बच्चों किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। और जब ये प्लस में हो गया तो 2 और 2 t देखो 2 यहाँ पर 2 2 कितना हो गया 4, तो t पर कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया। ए का गुणा कर देंगे तो ए का स्क्वायर निकल आएगा, ए पर कितना हो जाएगा 2। ये जो हमारे पास में वीमा निकल करके सामने आ रही है, ये किसकी वीमा होती है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता की ये बीमा होती है। अब चाहे जहां से आप लोगों से पूछ लें कि बताइए सरकार, इसकी जो बीमा होती है ये क्या निकलती है, तो इसकी बीमा हमेशा आप लोग बता देना, आप लोगों से दो चीज का जिक्र करेगा, एक तो इसके मात्रक का जिक्र करेगा और दूसरा इसके बीमा की जिक्र करेगा कि सर हमको ये बता दीजिए कि इसकी बीमा क्या होती है, इसका मात्रा क्या होता है, ताकि बेहतरीन तरीके से हम चीजों को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो नंबर 1 क्या है, वैद्युतशीलता, ये आपसे पूछेगा, और उसका बीमा जो पूछेगा ये पूछेगा। वैद्युतशीलता उस माध्यम को दर्शाती है कि बल किसके बीच में ज्यादा लगेगा, किसके बीच में बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कहां पर बल कम कार्य कर पाता है, ठीक है, तो वहां पर हमको ये मान निकालना पड़ जाता है। ठीक, अगर कभी भी आप लोगों से जिक्र करेगा इन सारी चीजों का, तो आप लोग बताना कि निर्वात में क्या होगा, सबसे ज्यादा वैद्युत बल का मान क्या होगा, दर्शाया जाएगा। एक बात तो यहाँ पर हमारे पास में ये समझ में आ गया। आगे का टॉपिक हम लोग देख करके चलेंगे बच्चा कि हमारे पास में कूलाम का जो नियम होता है, इसमें एक्चुअली में इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या-क्या होते हैं। जैसे कूलाम के नियम में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होता है। हमने एप्सिलॉन नॉट का भी मान का भी, इसका मात्रक का भी हमने बात कर लिया है। अब हम लोग ये देख करके चलेंगे कि कूलाम के नियम के में महत्वपूर्ण तथ्य क्या-क्या होते हैं। ऐसा क्यों दर्शाया गया है कि इसमें एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करो आप लोग? इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं? इन सारी समस्त चीज़ों की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। जैसे कह रहा है कि हमारे पास में कूलाम का नियम, कभी आप लोगों ने सोचा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर किसके बराबर दिया है, F बराबर। सर ये 4 पाई ये किसके बराबर मान रखा गया है, स्मॉल k के बराबर रखा गया है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर k बराबर 1/2 पाई भी तो रखा जा सकता था ना, क्या ये नहीं रख सकते हैं, 4 पाई ही क्यों रखा गया भाई, किस बात पर ये डिपेंड कर रहा है कि 4 पाई ही यहाँ पर मान रखा जाना चाहिए। इसका जिक्र नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दिया जाएगा कि अगला पार्ट हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, चलते हैं देरी ना करते हुए, अब यहीं से यहीं तक आज का सेशन हम लोग इसको एंड करते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर आगे की जानकारी अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दी जाएगी। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, महिलाओं का सम्मान करें बच्चों, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। जय भारत।